हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास हमने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा था। पावर फैक्टर के टाइप्स, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आगे देखेंगे कि श्रेणी एसी परिपथ के बारे में। इसमें हम आरएलसी सर्किट, श्रेणी आरएल परिपथ, श्रेणी आरसी सर्किट के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं श्रेणी एसी परिपथ की। श्रेणी एसी परिपथ की श्रेणी एसी परिपथ फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? श्रेणी एसी परिपथ यानी कि सीरीज एसी सर्किट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर क्या होता है, श्रेणी क्रम लगाकर क्या होता है, परिपथ तैयार होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एसी सर्किट की बात हो रही है, श्रेणी एसी परिपथ। तो इसमें हम अलग अलग तरह के संयोजन पढ़ेंगे, जैसे श्रेणी आरएल होता है, श्रेणी आरसी सर्किट होता है। ठीक है, और आरएलसी, तीनों को श्रेणी क्रम में करके भी सर्किट का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने के आधार पर श्रेणी एसी परिपथ तैयार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम श्रेणी आरएल परिपथ के बारे में। ठीक है, सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। सीरीज आरएल सर्किट फ्रेंड्स क्या होता है? इस सर्किट में क्या होता है कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, यानी कि आर और एल, ठीक है, प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों को क्या करते हैं, हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इस परिपथ में क्या करते हैं, प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब इस परिपथ में क्या होता है, प्रेरक जुड़ा होता है। ठीक है, इस परिपथ में क्या जुड़ा, इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो क्या होगी, करंट क्या होगी, हमेशा लैग करेगी। ठीक है, जिस सर्किट में इंडक्टर जो जुड़ी होती है उसमें क्या होती है, करंट हमेशा लैग होती है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जिस सर्किट में करंट क्या होती है, जिस सर्किट में इंडक्टर जुड़ा तो उस सर्किट में क्या होती है, करंट लैग होती है। ठीक है, तो परिपथ में क्या जुड़ा हुआ है, इसमें प्रेरक भी जुड़ा हुआ है और प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है। तो जिससे क्या होगी, धारा क्या होगी, वोल्टेज से लैगिंग होगी। कितनी होगी, 90 डिग्री से कम ही होगी। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगी। ठीक है, अब 90 डिग्री से कम होगी तो वो डिपेंड किस पर करेगी? ठीक है, तो वो करेगी फ्रेंड्स प्रतिरोध पर डिपेंड करेगी। ठीक है, इस परिपथ में पीएफ की जो वैल्यू होती है, इस परिपथ की क्या होती है, पीएफ की जो वैल्यू होती है किस पर डिपेंड करती है, रजिस्टर पर डिपेंड करती है। श्रेणी आरएल जो परिपथ होता है उसकी जो पीएफ वैल्यू होती है वो किस पर डिपेंड करती है, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। ठीक है, इस परिपथ में पीएफ की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, प्रतिरोध पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में हमारे को दे रखा है, इसमें हमने क्या किया है, प्रतिरोध और इंडक्टर दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, एक हमने जोड़ा है प्रतिरोधक को। इस सर्किट में हमने क्या किया है, प्रतिरोध और इंडक्टर को दोनों को क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, हमने इसमें क्या दिया, एसी सप्लाई दी है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने आपको सर्किट डायग्राम बताया। ठीक है, तो इस सर्किट में प्रतिबाधा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ये निकलेगी फ्रेंड्स आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर। ये फ्रेंड्स आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल सबसे इम्पोर्टेंट है और ये जो फॉर्मूला ड्राइव करना कभी नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये पेपर में कभी नहीं पूछा था, लेकिन इसका जो फॉर्मूला वैल्यू होती है वो पूछी जाती है। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूले की वैल्यू वो वैल्यू जो है वो ज़रूर पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला इसका, इसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल और ये जो फॉर्मूला है दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का जरूर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इस सर्किट में प्रतिबाधक वैल्यू कैसे निकली, जेड बराबर में अंडर रूट है। ठीक है, वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल स्क्वायर। आर क्या होता है, रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, एक्सएल क्या होता है, प्रेरकीय प्रतिघात यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, और आर क्या होता है, रजिस्टर। ठीक है, अब इस सर्किट की फ्रेंड्स हम देख लेते हैं शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर की फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि इस सर्किट में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वो फॉर्मूला फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने आपको पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला दिया था प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला दिया था, क्या होता है, आर बटा में जेड। ठीक है, वैसे पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज जो करंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होता है, आर बटा जेड होता है। तो ये सूत्र क्या रहेगा,
तीनों तरह के जो श्रेणी परिपथ होते हैं, जैसे कि श्रेणी RL, श्रेणी RC और श्रेणी RLC, तीनों में पावर फैक्टर की फॉर्मूले और शक्ति खपत जो होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रतिरोध जुड़ता है, इसलिए क्या होगी, इसमें R/Z यानी कि पावर फैक्टर सेम रहेगा। उसके अलावा जो शक्ति खपत है, ठीक है, उसके अलावा जो शक्ति खपत है यानी कि पावर जो लॉस है वो क्या रहेगी, P/VI cos φ ही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो शक्ति खपत इस फॉर्मूले की क्या रहेगी, इस सर्किट में शक्ति खपत क्या रहेगा, फॉर्मूला P/VI cos φ, ठीक है। तो ये रहेगा एकदम सेम ही, ठीक है, खाली, ठीक है। बाकी इसमें चेंज क्या होगी, चेंज खाली होता है Z, ठीक है। जो प्रतिबाधा होता है फॉर्मूले में, जैसे मैं श्रेणी RC परिपथ का बताऊंगा तो उसमें जो Z की वैल्यू होगी वो चेंज होगी, ठीक है। उसमें वहाँ पर हम XL की जगह XC करेंगे, तो उसके बारे में भी आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस फॉर्मूले पर डिपेंड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स हमारे को एक कोइल दे रखी है, ठीक है। एक कोइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, ठीक है। एक कोइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना ओम है, 5 ओम है, तथा कोइल का जो प्रेरक के प्रतिघात है, यानी कि बात करूँ मैं XL की, ठीक है, प्रेरक के जो प्रतिघात है कितना दे रखा है, 31.4 ओम, 31.4 ओम दे रखा है। किसकी वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू, ठीक है। XL की वैल्यू दे रखी है 31.4। इसको की हमारे को क्या निकालनी है, प्रतिबाधा Z। तो ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपको बस वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू सीधी फॉर्मूले में इनपुट करनी है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो Z बराबर क्या दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस में XL²। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, Z बराबर में R² प्लस में XL का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे को R की वैल्यू दे रखी है और XL की वैल्यू दे रखी है, तो इसमें रख देंगे वैल्यू 5 का होल स्क्वायर, ये R की वैल्यू है, और 31.4 किसकी वैल्यू है, XL की वैल्यू है, ठीक है। तो 31.4 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास में आंसर, 31.8 आंसर आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को तो अच्छे से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। बस ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस पर जो बेस्ट न्यूमेरिकल है और जो फॉर्मूला है वो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये फॉर्मूला और न्यूमेरिकल दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम श्रेणी RC परिपथ सेकंड हमारे पास कौन सा है, श्रेणी RC सर्किट। इस सर्किट में क्या होता है, प्रतिरोध यानी कि रजिस्टर और संधारित्र यानी कैपेसिटर किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। क्योंकि श्रेणी RC सर्किट है तो क्या क्या जुड़े होंगे, R और C श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। जैसे नाम से पता लग रहा होगा आपको कि श्रेणी RC परिपथ यानी कि रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों किस क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। अब इस सर्किट में फ्रेंड्स क्या है कि इस सर्किट में क्या है, संधारित्र जुड़ा हुआ है, और संधारित्र जिस सर्किट में जुड़ा होता है तो उस सर्किट में क्या होती है, करंट वोल्टेज से लीड करती है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था पावर फैक्टर में कि जिस सर्किट में क्या लगाते हैं हम, संधारित्र लगाते हैं, जिस सर्किट में हम क्या करते हैं, संधारित्र लगता है, उसमें क्या होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी करंट क्या होती है, वोल्टेज से लीड कर जाती है। तो वो लीडिंग करंट कितनी होती है, 90 डिग्री से कम नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका हम देख लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो इसमें फ्रेंड्स आपको क्या क्या दे रखा है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें R है और C है, दोनों को श्रेणी क्रम में जुड़ा है, और ये हमने AC सप्लाई दी है। तो ये तो इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, सर्किट डायग्राम नॉर्मल है ये। उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, Z बराबर में R² प्लस में XC का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, R² प्लस में XC का होल स्क्वायर किस में, अंडर रूट में। तो ये श्रेणी RC परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। श्रेणी RC परिपथ का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। प्रतिबाधा यानी कि इम्पीडेंस निकालने का फॉर्मूला था Z बराबर R² प्लस में XC का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स ये आपको जो फॉर्मूला दे रखे हैं आपको एज इट इज़ याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको कोई याद रखने की ट्रिक भी नहीं है, आपको बस एक दो बार आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमारे को एग्जाम पूछ ले कि प्रतिबाधा का मात्रक यानी यूनिट क्या होती है या कि इकाई क्या होती है, तो प्रतिबाधा की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, ओम होती है, ठीक है। जब भी हम प्रतिरोध निकलता है आंसर, तो प्रतिबाधा का आंसर किस में निकलेगा, ओम में निकलेगा, ठीक है। प्रतिबाधा भी क्या होती है,
एक तरह की क्या होती है, रजिस्टेंस होती है सर्किट की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक फ्रेंड्स क्या होगा, सेम ही होगा। किसकी तुलना में, श्रेणी RL की तुलना में, ठीक है। श्रेणी RL, श्रेणी RC और श्रेणी RLC तीनों का पावर फैक्टर वैल्यू और पावर लॉस दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। खाली चेंज क्या होगा, इम्पीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है। कोज फाई क्या होगी, R/Z सेम है, और इसमें P बराबर क्या दे रखी है, VI कोज फाई, तो ये भी सेम है, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमारे को अच्छे मोटिवेशन मिल सके इससे। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसमें श्रेणी RLC सर्किट के बारे में। इस सर्किट में क्या होता है फ्रेंड्स, RLC, जैसे नाम से पता लग रहा है इस सर्किट में क्या होता है, RLC यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों किस क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये हमारे को सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या RLC है, ये ऐसी सप्लाई है। इस परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकलेगी, Z बराबर में अंडर रूट में R² प्लस में XL माइनस का XC²। ये फ्रेंड्स आपको इस टाइप का दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब ये है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है, ठीक है। यदि XC की वैल्यू ज़्यादा है तो XC में से XL की वैल्यू घट जाएगी, अगर XL की वैल्यू ज़्यादा है तो XL में से XC की वैल्यू घट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव तो वैल्यू चलेगी नहीं, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होगी उसमें से वो छोटी घट जाएगी, ठीक है। इसलिए इस चिन्ह का मतलब ये है, ठीक है। सीधा ऐसा इसका मतलब ये है कि XL में से XC को घटाना है, ठीक है। जो संख्या बड़ी है बड़ी में छोटी को घटाना है, ठीक है। तो Z बराबर में क्या है, R² प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर। इस सर्किट की शक्ति वह दे रखी है कितनी होगी, P बराबर VI कोज फाई, और इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना दे रखा है, कोज फाई किया होगा R/Z, तो ये भी सेम है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम इस का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, श्रेणी RLC सर्किट पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। यदि किसी RLC श्रेणी परिपथ में हमारे क्या दे रखा है, RLC सीरीज सर्किट दे रखा है, ठीक है। यदि किसी RLC श्रेणी सर्किट दे रखा है उसमें प्रतिरोधक यानी कि R की वैल्यू, प्रतिरोधक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम। प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि XL की वैल्यू कितनी दी है, 40 ओम। और संधारित्रीय प्रतिघात यानी कि ये वैल्यू किसकी है, XC की। तो हमारे को R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ओम। XL की वैल्यू कितनी है, 40 ओम। और XC की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। तो ये कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। फॉर्मूला फ्रेंड्स सेम लगना है, Z बराबर R² प्लस में XL माइनस का XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी है उसमें छोटी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो XL की वैल्यू इसमें क्या बड़ी ही है तो XC में से घट जाएगी। तो R² की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R² की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 10 है। XL की वैल्यू कितनी है, 40 है। XC की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। तो R² की वैल्यू अपने रख दी 10, XL की वैल्यू कितनी है, 40, और XC की वैल्यू कितनी है, 20। तो 40 माइनस 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर यानी कि 400 और 10 का स्क्वायर 100। जब इसको हम सोल्व करेंगे यानी कि √500 आएगा। √500 कितना होता है, 22.36 ओम, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पैरेलल जो सर्किट होता है, पैरेलल AC सर्किट के बारे में हम देखेंगे। उसके अलावा जो रेजोनेंस सर्किट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।